वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर आपको आगाह करें नॉर्थ कराची सेक्टर A11 में एक और गार्ड ने कचरा उठाने वाले बच्चे को गोली मार दी है। गार्ड फायरिंग के बाद फरार हो गया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी ABN न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में सिक्योरिटी गार्ड रमजान को असलह समेत फरार होते देखा जा सकता है। गार्ड सिक्योरिटी कंपनी अयाज 2 का मुलाजिम है। गार्ड ने कचरा चुनने वाले बच्चे से बहस की और इसके बाद इसके पेट में गोली मार दी और वहां से फरार हो गया। आपको आगाह रखेंगे कराची में ये एक और वाकया पेश आया है जहां पर गार्ड ने कचरा चुनने वाले बच्चे को गोली मार दी है। इससे कबल भी ऐसा वाकया सामने आया था, जबकि अभी एक और वाकया भी सामने आ रहा है। शहर कायद में बढ़ते जराइम ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कराची वालों की जान और माल का तहफ्फुज़ कौन करेगा? मुहाफिज ही लोगों की जान के दुश्मन बन गए हैं। शहरी डाकुओं से जान बचाएं या सिक्योरिटी गार्ड से? एक माह में 2 अफराद को सिक्योरिटी गार्ड से मौत के घाट उतार दिया। इस रवैये को कौन दुरुस्त करेगा? सिक्योरिटी गार्ड्स तरबियत याफ्ता भी होते हैं या नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज लोगों की जिंदगियों के साथ खेलने लगी हैं। कराची के शहरियों के लिए एक के बाद एक मुसीबत। स्ट्रीट क्राइम तो थे ही, अब एक और मसले ने आन घेरा। जान बचाने के लिए रखे गए सिक्योरिटी गार्ड्स ही शहरियों के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गए। कराची में कचरा चुनने पर सिक्योरिटी गार्ड और बच्चे के दरमियान बहस हुई। तैश में आकर सिक्योरिटी गार्ड ने बच्चे को गोली मार दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। फायरिंग के बाद सिक्योरिटी गार्ड फरार हो गया। पुलिस ने सिक्योरिटी कंपनी के दफ्तर पर छापा मारकर सुपरवाइजर को 2 गार्ड समेत गिरफ्तार कर लिया। छापे के दौरान दफ्तर से हथियार भी जब्त किए गए। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इससे पहले सरीना मार्केट के करीब निजी सिक्योरिटी गार्ड ने टिकटॉक वीडियो बनाने पर नौजवान को गोलियां मार दी थी, जिससे 2 बच्चों का बाप चल बसा। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक रवां बरस मई तक शहर में कत्ल के 234 केसेस रिपोर्ट हुए। डकैती की वारदात के दौरान मज़ाहमत पर क्रिमिनल्स ने फायरिंग करके 70 लोगों की कीमती जानें ले ली। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 15 मई 2024 तक शहर में अगवा के 992 और अगवा बराए तावान के 21 केसेस रिपोर्ट हुए। नाज़रीन, कराची वालों की जान और माल का तहफ्फुज़ कौन करेगा? कराची वाले डाकुओं से जान बचाएंगे या गार्ड से? ये वो सवाल है जिस वक्त आवाम के जहनों में गर्दिश कर रखे गए। इस वक्त कराची में एक और वाकया सामने आया है जिसके बाइस गार्ड ने एक और कचरा चुनने वाले बच्चे को मौत के घाट उतार दिया है। इससे कबल भी ऐसा वाकया सामने आया था, जबकि एक और वाकया कराची नॉर्थ कराची के सेक्टर A11 में यह सामने आया। सवाल से मजीद अफसर जाने तक नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है इसरार मुगीरी से। इसरार, आगाह कीजिएगा, गार्ड ने जो है वो कचरा चुनने वाले बच्चे को गोली मार दी है। जी बिल्कुल, कराची के जिला वस्ती में गार्ड गर्दी का ये एक और वाकया है। कराची प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने कचरे चुनने वाले बच्चे को जो है गोली मारी, जो गोली जाके बच्चे के पेट में लगी। ये वाकया सर सैयद थाने की हुदूद नॉर्थ कराची में पेश आया और गार्ड ने बच्चे के दरमियान कचरा उठाने पर जो है बहस हुई और बहस के दौरान प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने गोली चला दी। पेट में गोली लगने से जो बच्चा है वो जख्मी हुआ और उसको करीबी अस्पताल भी मुंतकिल किया गया, जबकि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो है वो फायरिंग के बाद उसमें भाग गया। और भागने के बाद ये शनाख्त जो हुई गार्ड की, वो रमजान के नाम से हुई। गार्ड रमजान प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी का मुलाजिम है। उसके बाद की बचाव लाते हुए जो है वो चल बसा। इससे पहले भी हमने 2 रोज कबल जो है टिकटॉकर एक वीडियो बनाने पर जो है कराची के इसी डिस्ट्रिक्ट, इसी अजला में मोबाइल मार्केट के बाहर जो है वहां पर भी गार्ड से तल्ख कलामी हुई और उसने गार्ड ने सीधा फायर किया जो मकतूल साद को जाके लगा और 2 बच्चों के बाप साथ जो है वो उसमें जांबाज हुआ। जबकि एक तरफ स्ट्रीट क्रिमिनल तो दूसरी तरफ अब जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी शहरियों को निशाना बनाने लगे हैं। उसके बाद उस गार्ड को गिरफ्तार किया गया और जब उस गार्ड से तफ्तीश की गई तो उसने बताया कि मुझे गुस्सा आया और मुझे जो है बहस पर जो है उस गुस्से आने पे जो है मैंने तैश में आकर गोली चलाई और उसके बाद जो है 2 बच्चों के बाप मकतूल साद की जान ले ली गई। इसी तरीके से ये बच्चा भी कचरा चुनने वाला बच्चा था और अपना काम कर रहा था, जिस पर थोड़ी सी बहस पर जो है उस बच्चे को गोली मार दी। जबकि शहर में सिक्योरिटी गार्ड से फायरिंग के वाकयात जो है इनमें इजाफा हुआ। 14 जुलाई को 2023 को गुलशन इकबाल में अस्पताल की जो है गार्ड ने गोली चलने से भी एक शहरी की जान ली। सामने बेंच पर सो रहा था और गार्ड ने गोली चलने से शहरी जो सोया हुआ था उसको लगी। शहरी की एहलिया अस्पताल में जो दाखिल थी वो थककर बेंच पर सोया था। इसी तरीके से पिछले साल की 14 सितंबर को शादमान में डाकुओं से मुकाबला हुआ था शहरियों का, जिसमें गार्ड ऐसा तरबियती आफ्ता नहीं था जिसने अंधाधुंध फायरिंग की। एक रोड से जानिब दूसरे रोड के बाद सर्विस रोड पर नन्ही बच्ची मरियम बेटी थी जिसको अपना वालिद स्कूल छोड़ने जा रहा था और वो गोली जाके उस नन्ही बच्ची मरियम के सर में लगी, जिससे उसकी जो है मौके पर ही जान चली गई। वारदात के दौरान जो है मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ये जो गोलियां चला रहे थे डाकुओं पर, वो भी ऐसा लगता है कि इनकी ट्रेनिंग और इनकी तरबियत का कोई तरीकेकार ही नहीं बनाया गया। इसी तरीके से प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड कराची में जो वाकयात हुए हैं इनमें इजाफा देखा जा रहा है। इसके साथ साथ
जो जख्मी होने वाला बच्चा था, जो उस वक्त 2023 में ये वाकया हुआ, उसमें जान चली गई। इसके बाद भी ऐसे वाकयात हुए, रवां साल ऐसे कई वाकयात हुए जो हमने भी रिपोर्ट किए हैं, जिनमें इत्तफाकिया गार्डों से गोली चलती है। ना सिर्फ उससे शहरी जख्मी होते हैं, लेकिन गार्ड के जो खुद हैं वो भी, उनके भी जख्मी होने के वाकयात जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। ये वाकयात दिन ब दिन में इजाफा देखा जा रहा है। प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी जो है, इनकी कोई ऐसा तरीकेकार नहीं समझ आता कि इनको कौन ट्रेनिंग देता है और किस तरीके से इनको ट्रेनिंग दी जाती है। जबकि जो गुज़िश्ता रोज का वाकया है उसकी सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है, जिसमें भी देखा जा सकता है कि बच्चे से, एक छोटे से एक गार्ड जो है वो बहस करता है और उसके बाद बिला जो झिझक जो है स्ट्रेट फायर जो है वो खोल देता है। इसी तरीके से डकैती या ऐसे कोई भी जराइम के वाकयात जो कराची में होते हैं तो उनमें गार्ड ऐसे जो है अंधाधुंध फायरिंग करते हैं कि हजूम वाला इलाका होता है जिसमें शहरी बच्चे उसकी जद में आ सकते हैं और जद में आए भी हैं, और ऐसे वाकयात कराची में रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरीके से